फराज किदवई लेकर आ गए हैं वो तथ्य जिस पर वो बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं और फराज भाई आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी और चैनल की कोई और क्लिप यहां पर चलाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर चलाइएगा, क्योंकि मैं उसको अलाउड नहीं करूंगा। अगर उस बात में सच्चाई है तो ही बोलिएगा, अन्यथा मत बोलिएगा। अब फराज किदवई को रखिए स्क्रीन पर और आनंद रंगनाथन जी को बोलिए। फराज जी। पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट, ये 2024 में कहा था। और वो लोग माफी मांगेंगे जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, और इसको टाइप करिएगा आप जाकर के और वहां मिल जाएगा। मैं बता दूं किस साइड से मैंने पढ़ा है ये। अब मैं बोलूं? मैं बता दूं आपको? नहीं मत बताइए, बोलिए। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब मेरा टर्न है। ये कहां से, कौन सी पार्टी के ये सुनिए, मेरा टर्न से आ जाते नहीं बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? तमीज से बात करो। अच्छा पर्सनल मत होइए प्लीज। आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? पर्सनल मत होइए। फराज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आता हूं। फराज किदवई आप अपनी बात कहिए। सर आप लोग पर्सनल मत होइए। खुद नहीं पढ़ पाई। फराज किदवई और आनंद रंगनाथन जी आप लोग पर्सनल मत होइए। मुझे ऑडियो डाउन करके दूसरे पैनलिस्टों के पास जाना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसी पर्सनल होते रहे तो, इसलिए पर्सनल मत हुई। एक एक करके आनंद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फराज किदवई को कंप्लीट करने दीजिए। फराज जी बोलिए। आनंद जी आ रहा हूं प्लीज, मैं आ रहा हूं प्लीज। ठीक, ओके, आगे बढ़िए। फराज किदवई आगे बढ़िए, क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। अब सुनिए, बोलिए। यार ये कैसा बदतमीज आदमी है, इसको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? फराज जी आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए, बोलिए। अब मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अभी इन्होंने ये जो साइंटिस्ट बैठे थे यहां पे, इन्होंने अभी बोला कि कुछ लोगों के बारे में, यहां पे इन्होंने इस्लाम का भी बोला, मुसलमानों को भी बोला। अरे प्रदीप कुरलोरकर का नाम क्या था? और ये किससे संबंधित थे? आरएसएस से संबंधित थे। डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। ये पाकिस्तान के साथ स्पाइंग करने में पकड़े गए। पुणे एटीएस ने केस चलाया और आज भी केस चल रहा है। ये कौन है जरा मैं जानना चाहता हूं। जसबीर सिंह। अब मैं जवाब, ये कौन है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? आ रहा हूं मांग रहे थे ना। आनंद जी एक सेकंड। सुनिए, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो सदस्य था, मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहा था। चुन कर लाइए फराज किदवई जी, चुन कर लाइए। ये दिखाता है कि आप लोग कैसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, और आप लोग इस देश में जो लोग रहते हैं, जिनकी ये जमीन है, जिनकी ये माटी है, फराज किदवई आप चुन कर वो नाम लाइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज किदवई जी। फराज किदवई एक नाम बता दीजिए, भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया, जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों ने इस देश में नक्सलवाद फैलाया और जो लोग आज भी बैठकर नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक नाम नहीं बताया फराज किदवई आपने, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं कि काट करके खाते हैं। ये आप चूस करके और काट करके खाने वाली पत्रकारिता ये मेरे सामने ना करिएगा। फराज किदवई आपको मैंने पूरा वक्त दिया, टाइम दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एक भी नाम बता दीजिए फराज किदवई जिन्होंने नक्सलियों की फौज तैयार की, जो दिल्ली में बैठकर और क्या होगा नक्सलियों का प्लान वो तैयार करते थे। नाम बता दीजिए, 4 नाम बोल दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं सच बोलकर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। भैया प्रदीप कुरलोरकर आरएसएस का कौन था और पाकिस्तान के साथ ये क्या कर रहा था? पाकिस्तान के साथ जो हमारी डिफेंस की चीजों को लीक कर रहा था, उसको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे क्या? कौन था ये? भारतीय जनता पार्टी, ध्रुव सक्सेना। हाँ, ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज जो चला रहा था, जो 370 फराज किदवई जी, जो 370 हटने पर कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो क्या था बता दीजिए। जो मुंबई आतंकवादी पर आंसू बहा रहा था, वो कौन था बता दीजिए।
जो दिल्ली में मारे गए आतंकवादियों के लिए रो रहा था, वो कौन था बता दीजिए। कि चूस के खाते हैं। आप नहीं बोलेंगे सर। बनिए फराज किदवई जी प्लीज, मुझे कम से कम इस बात के लिए तो आप मत समझाइए, बताइए और ना सर्टिफिकेट दीजिए कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं तो आपकी सच्चाई जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। आपकी पार्टी की लाइन ये है कि चुन चुन कर एक एक नाम उठाएंगे कहीं से भी और बता देंगे कि ये आतंकवादी है। पत्रकारिता को भी देश जानता समीर जी कि आप किस तरह के पत्रकार हैं, किस तरह की चर्चा की। सर दुनिया और देश मुझे अच्छे से जानती है। अब फिर पहले आनंद रंगनाथन जी के साथ पर्सनल हो रहे थे, अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। सर इस लड़ाई में ना मैं कहीं हूं ना आनंद रंगनाथन कहीं है। इस लड़ाई में वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो रो रहे हैं, जो कह रहे सीना ठोकर कि हाँ मैं नक्सल हूं, मैं नक्सली हूं। बताइए क्यों करते हैं भाई? अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? मदरसे में गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां तक भी पढ़े हो फैक्ट लेके आओ, मुझे वो क्लिप दिखाओ। फर्जी एरोगेंस है ना, बोला है नहीं आता है। जी देखिए अब ये फिर आ गया गुंडागर्दी लेके। इनसे सीधा पूछिए, इनसे सीधा पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा है बड़ा कोई गुंडा है टीजी मोहनदास को मानने वाले। अब कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी मदरसे से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से मैं पढ़ा हूं, मुझ पे क्यों बरस रहे भाई? आप पढ़े, अगर थोड़ी बात चले जाते वहां पे, नहीं जा पाए, 7 पुश्ते नहीं जा पाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? सॉरी, माफ करिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया, मुझे माफ कर दो भाई। आपकी तरह मदरसा जाना चाहिए। आनंद जी क्या बात वही है, आनंद जी क्या फराज किदवई जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक आप, अगर हिम्मत है आप सर्टिफाइड, आनंद जी क्या आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं उनसे? आप चाहते हैं कि फराज किदवई सर्टिफाइड करें आपसे आपको? तो सर छोड़ दीजिए, आप कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं, आपके पास डिग्री है, और किसी और के, मेरे और किसी और के सर्टिफाइड करने से आप नहीं होंगे सर्टिफाइड। एक बार समीर जी के पास, समीर जी को स्क्रीन पर रखिए। समीर जी, फराज किदवई जी ने 3 नाम गिनवाए और मुझे लग रहा है बड़ी मुश्किल से ये ढूंढ कर किसी पन्ने से खोज कर निकाल कर लाए होंगे, और वो 3 नाम इन्होंने बताया कि भाई यही है, दिमागी नक्सल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने 10 नाम अभी बैठकर गिना दिए हैं और मैं 10 और गिना दूंगा। आधे घंटे का कार्यक्रम कर सकता हूं मैं नाम गिनवाते गिनवाते। सुनते सुनते थक जाएंगे फराज किदवई कि दिमागी नक्सल से प्रभावित और दिमागी नक्सल का बीज रोपने वाले इस देश में कौन कौन लोग हैं, लेकिन उनको सूट करता है। इसीलिए बुरा भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह शब्द कहां से ढूंढ कर निकाल लिया। आरएसएस के लोग, फराज किदवई का ज्ञान कितना कम है आरएसएस को लेकर। जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे थे कि संघ से जुड़ा हुआ और जासूसी के मामले में जो गिरफ्तार हुए, संघ से उसका कोई लेना देना नहीं था। फराज किदवई जी बता दें कि वो संघ के किस पद पर थे। फराज किदवई जिसका नाम ले रहे हैं वो बता दें कि संघ के कौन से अनुशासिक संगठन के पदाधिकारी थे। वो संघ के कब से पास आउट होकर निकले थे? क्या वो संघ के प्रचारक थे? बता दें फराज किदवई उनको संघ के नाम से जोड़ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं हिंदू संगठन से जुड़ा हूं, तो उन्हें आप संघ से जोड़ दो और संघ के माथे पे लगा दो कि साहब आपके आदमी ने जासूसी की है। बता दें फराज किदवई उसका नाम ले रहे थे, बता दीजिए ना आप किस पोस्ट पे थे वो संघ के। आप कह रहे हैं वो संघ के थे, तो संघ के किस पद पे थे? संघ से कब पास आउट हुए थे? संघ के प्रथम शिक्षा, द्वितीय शिक्षा वर्ग या तृतीय शिक्षा वर्ग कब पास आउट किया था? अब बता दीजिए इस बात को। किसी भी व्यक्ति को सीधा उठा के संघ से जोड़ देना ये ठीक नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, अब प्रधानमंत्री के भाषण की बात पर मैं आता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दिमागी नक्सल को लेकर, तो विपक्ष को इतना ज्यादा गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री ने कहा तो विपक्ष को कह देना चाहिए था कि हम प्रधानमंत्री बात का समर्थन करते हैं। जो दिमागी नक्सल है, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, देश को अराजकता की ओर धकेलने वाली ताकतें हैं, जो देश के विरोधी ताकतों से हाथ मिलाती है विदेश जाकर, हम उसका विरोध करते हैं। तो ये वही लोग हैं जब नहीं कह पा रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, नहीं कह रहे हैं समीर जी, क्यों नहीं कह रहे? ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का समर्थन करने के बजाय वो ये पूछते हैं कि सेना के कितने प्लेन गिरे। वो ये पूछते हैं कि हमारे सांसदों को विदेश क्यों भेजा गया। वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ आप क्यों युद्ध करने के लिए जा रहे हो। तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं। और फराज किदवई को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का इतिहास अगर निकलेगा तो फराज किदवई जवाब नहीं दे पाएंगे। फराज जी 20 सेकंड में समीर जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद पंकज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले विद्यानाथ जी, जो आज इस डिबेट में हुआ है
और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो आपने करवाया है विपक्ष के प्रवक्ताओं को और विपक्ष के नेताओं को, जिस तरह से आपने गालियां पड़वाई हैं जानबूझ करके, और उसमें आपका भी रोल है, उसका मैं खंडन करता हूं। देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया का ये रूप देखें। दूसरी बात यह है कि अभी समीर जी अभी ये भी बोलेंगे। अरे आपको नहीं बोल रहा हूं सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं समीर जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप शरीफ आदमी हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि अभी इनसे अगर पूछिएगा कि नाथूराम गोडसे, तो कहेंगे कि वो भी संघ का आदमी नहीं था। लेकिन नाथूराम गोडसे को महात्मा कहने वाले लोग वो अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित हैं कि नहीं है? टीजी मोहनदास आरएसएस के जो आइडियोलॉग थे, जो ये कह रहे थे कि वहां पर जो जंतर मंतर पे नाथूराम गोडसे का संघ से क्या संबंध था, बता दीजिए। राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं उसमें। अच्छा, वो उनको एक बार बोलिए समीर जी, उनको बोल लेने दीजिए, परेशान हो। नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलने वाले लोग, मैं ये बोल रहा हूं कि वो अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित है कि नहीं है? टीजी मोहनदास आरएसएस के हैं कि नहीं है? समीर जी ये आप बताइए। टीजी मोहनदास ने भी यही कहा था ना कि जो वहां पर जंतर मंतर पे हो रहा था, मैं गोलियां चला देता, कुछ मर जाते, कुछ अस्पताल पहुंच जाते, और वहां पर कुछ जो बच्चियां थी उनको बलात्कार पसंद है। तो ये सब तो समाजवादी लोग हैं ना, कंगना रनावत, गटर जनरेशन, सब समाजवादी लोग हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। सब समाजवादी लोग हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। जंतर मंतर को लेकर मोहन भागवत जी का बयान आ चुका है ना सर। बंगाल के मैं तो एक चीज कह रहा हूं, मैं एक चीज कह रहा हूं फराज जी, मैं तो एक चीज कह रहा हूं। मोहन भागवत जी ने तो आरक्षण की समीक्षा की भी बात की थी बिहार के इलेक्शन में। एक चीज कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। मोहन भागवत जी ने लड़कों से गलती हो जाती है, इनको माफ कर दीजिए। लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर आ गया था फराज जी। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना जंतर मंतर का नाम लिया, ना किसी विपक्षी पार्टी का नाम लिया, ना किसी नेता का नाम लिया। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आर आनंद जी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कब कहा? तो दिमागी नक्सल तो यही है ना कि उसको जोड़ दीजिए आप जंतर मंतर से। दिमागी नक्सल यही है कि आप कह दीजिए कि भाई उन्होंने जो कहा है वो हम ही को कहा है। आप कह दीजिए कि भाई ये पूरे उस सिस्टम को कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का विरोध करता है। यही तो दिमागी नक्सल है ना सर, क्या ये दिमागी नक्सल नहीं है? विद्यानाथ जी, आप मुझे मुद्दे पे आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, एक काम करिए, आप एक विद्यानाथ जी रुक जाए नहीं, विद्यानाथ जी आप एक काम करिए, आप एक स्क्रिप्ट लिख करके दे दीजिए और मैं उसको पढ़ देता हूं। मत पढ़िए। विद्यानाथ जी ये चाहते हैं, ये काम मुझे अखिलेश यादव ने नहीं दिया है, ये काम अखिलेश यादव जी ने मुझे नहीं दिया है, नहीं तो मैं दे देता। और आप लोग जो किसी भी सब्जेक्ट को, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास। अभी मैंने समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को 15 मिनट तक सिर्फ बिठाकर इसलिए रखा था। एक सेकंड सुनिए फराज किदवई जी, मेरी बात सुनिए। 15 मिनट तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अपने पैनल में सिर्फ इसलिए बिठा के रखा था कि उन्होंने कहा कि बीजेपी से स्क्रिप्ट आती है मेरे पास, उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मेरे पास टॉपिक आता है। और जब तक वो ये कहकर नहीं गए कि ठीक है आगे बढ़ जाइए, हो गया मैंने बोल दिया, तब तक छोड़ा नहीं मैंने। इसलिए फराज किदवई मत कीजिए, फराज किदवई मत कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मत कीजिए फराज किदवई जी, आप नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप माफी मांग कर जाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं वो पत्रकार और वो एंकर नहीं हूं कि आप लोगों के इस बहकावे में आ जाऊं सर, कहीं और जाकर प्लीज। मैं नहीं हूं वो पत्रकार जिसके सामने आप कुछ बोलकर चले जाएंगे। फराज किदवई, आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास टॉपिक आती है, तो जिम्मेदारी लीजिए और प्रूफ दिखाइए। भैया आप ही तो बोल रहे हैं ना कि ये बोलिए। विद्यानाथ जी आप ही ने कहा कि ये बोलिए, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूं। सर ये भी बौद्धिक नक्सलवाद है। ये पढ़िए फराज भाई, ये भी बौद्धिक नक्सलवाद है कि आप मेरे मुंह में अपने शब्द डाल दें और कुछ भी बोलकर चले जाए। आनंद जी जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद पंकज जी। देखिए मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये जानबूझ के मुद्दों से भटकाया जा रहा है, आप भी प्रवोक मत होइए, इनका काम ही है। ओके रुक जाइए आनंद जी, 20 सेकंड में, लेकिन ज्यादा नहीं। थैंक यू, अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। देखिए इनको लगता है कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ और एजेंडाधारी है। मैं बोलता हूं अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मुझे प्रूफ चाहिए, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर किसी ने कहा है कि कास्ट सेंसस करने वाले दिमागी नक्सल हैं तो वो गलत है।